स्टार्ट। आदाब दोस्तों, वकास अजीज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हाउसिंग के एक अगले व्लॉग के हवाले से मैं हाजिर हुआ हूँ क्योंकि सियासी गहमा गहमी है और मसरूफियत है, इसलिए ज़रा इस तरफ तवज्जो कम थी। आज कुछ अपडेट्स मौसूल हुई तो FGHA का जो हाउसिंग का फितना है, दज्जाल से बड़ा फितना है शेख गुलाम फरीद, उसकी नई दास्तान सामने आई है और उसमें अजब करप्शन की गजब कहानी है। उसमें डायरेक्टर फाइनेंस मुबैना तौर पर बड़े पैमाने में इन्वॉल्व हैं। DG हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल मुबैना तौर पर बड़ी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, लंबी दिहाड़ियां, और इतनी लंबी कि जितनी शेख चिल्ली भी लंबी नहीं छोड़ता उससे ज़्यादा लंबी है कहानी। सेनेट की जो हाउसिंग की स्टैंडिंग कमेटी है हाउसिंग एंड वर्क्स की, उसमें सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के सवाल से ही शुरू होती है। उनका शुक्रिया कि उन्होंने ये सवाल करके ये जो गलीज बदबूदार पैम्पर्स हैं, बेसिकली दीज आर नॉट द फेसिस, दे आर द क्रूअल्स, criminals, monsters, gangsters and the pampers of the society, ये लोग हैं ये। उसमें एक बड़ा अजीबोगरीब अब मैं वाकया बताता हूँ आपको। देखें, डीजी का मतलब होता है कि उसे सब कुछ पता है उसके इल्म में, लेकिन वो डीजी जब एक इंतहाई करप्ट और हरामखोर पीढ़ी लेकर आएगा जो खुद बैसाखियों पे आया होगा, उसको क्या पता महकमे में क्या हो रहा है। उसने तो सब समेटना है, माल थब्बू उसने समेटने और उसने कहना है कायद आज़म की टोपी के अंदर जितना माल है सारा मुझे दिया जाए, लेकिन मेरे मुल्क और मेरे कौम की ये जो दौलत है ये इनको इस तरह लूटने नहीं देंगे, इनको लम्हा बलमा एक्सपोज करेंगे। और आगाज में ही मैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से गुजारिश करूंगा कि 100 मोटो एक्शन लें। इस पूरी ये जो करप्ट और हरामखोर पलटून है ना, इस पलटून को आज खुद नोटिस लेकर टहरे में लाए और अरबों रुपया, अरबों डॉलर्स इन्होंने कौम के लूट लिए, अरबों डॉलर्स। मैंने कुछ व्लॉग्स में पहले भी कहा था कि मैं एक सीरीज ऑफ व्लॉग लेकर आया हूँ। 8 फरवरी के बाद बहुत बड़ी धमाका खेज चीजें मैं हाउसिंग के हवाले से सामने लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि चीजें फिर हमारे सामने भी वाज़ेह होंगी और फिर हम भी बात कर सकेंगे। अभी आज की जो तहलका खेज मामला है वो ये है कि सैफुल्ला अबड़ो साहब ने जो है कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल साहब से सवाल किया कि HRK जो कंपनी है, जाली फ्रॉडुलेंट कंपनी, उसके पास पार्क रोड के अलावा भी कोई प्रोजेक्ट है? तो DG साहब ने बड़े स्टाइल से यूं किया, लेकिन पीछे से एक हरामखोर राशि और लूमड़ किस्म के आदमी का हाथ बुलंद होता है जिसका नाम है शेख गुलाम फरीद, और वो कहता है जी बिल्कुल इनके पास और भी है, जिसमें उन्होंने कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से बात की। अब जब ये बात हुई तो मेरे पास एक और ही कहानी सामने आ गई है। बुनियादी तौर पर ना शेख गुलाम फरीद को मैं मौसम भी मानता हूँ अपना, कि वो पै दर पै ऐसी एक्टिविटीज करता है कि उसकी सारी 2 नंबरी और जो दिहाड़ियां लगा रहा है, जो उसने बेनामी, मैं ये भी बता दूं यहाँ पे कि मैं शेख गुलाम फरीद के बेनामी अकाउंट्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, इसकी ट्रांजैक्शंस भी मैं देख रहा हूँ और वो एक अलग डिटेल है, मैं आपके सामने वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। अब आपको ये बताऊं कि मैंने काशिफ साहब को, डायरेक्ट फाइनेंस साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश की। मेरा बुनियादी सवाल उनसे ये था कि आपके पास एक कंप्लेंट फाइल होती है अब्दुल एंड को की, जिसमें ये बताते हैं कि HRK की जो बैंक गारंटी है वो जाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक कंपनी जिसकी बैंक गारंटी जाली है वो तो बैन हो जानी चाहिए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी इस हवाले से काम नहीं कर रहा। नेस्पाक तो देखें, वहां पे जनाब मुख्तार साहब बैठे हुए हैं ऐसे 2 नंबर लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो जनाब इंजीनियरिंग काउंसिल के जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि इससे पहले कि उसमें घुसा जाए, ऐसे 2 नंबर लोगों को, ऐसी 2 नंबर कंपनीज को ब्लैक लिस्ट करें और मुल्क और कौम की जो दौलत है वो लूटने से बचाएं, आपकी मेहरबानी। अब जहां ब्लैक लिस्ट करने की बात आती है तो बजाय इसके कि ब्लैक लिस्ट किया जाता, DG साहब ने इसको गोल कुछ ना फरोल दरखास्त ही गुतरबूत कर दी थी, वो गायब हो गई और मोबिलाइजेशन एडवांस जारी कर दिया गया। अब जब शोर पड़ता है तो जनाब मोबिलाइजेशन एडवांस वापस होता है, और कहाँ से वापस होता है? वो जो 72 करोड़ रुपए पार्क रोड में जारी किए जाते हैं, और वो मोबिलाइजेशन एडवांस जो है, वो जो अलाउंस है, वो कश्मीर हाउसिंग का वापस किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक पीढ़ी जो इतना करप्ट है, मैं तो सीधा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से गुजारिश करूंगा कि ऐसे करप्ट लोगों को, शेख गुलाम फरीद जैसे लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाएं, सरेआम चौक पे संसार करें, इन्हें पत्थर मारे जाएं,
اور انہوں نے جو ایک ایک آنا لیا گیا، اس ایک ایک آنا جو انہوں نے لوٹا ہے، اس کے بدلے انہیں ایک ایک سنگسار جو ہے سنگ مارا جائے۔ اور صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال صاحب، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، کاشف صاحب کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات جاتے جاتے مجھے کچھ چیزیں یہ بھی پتہ چلی ہیں کہ F12 اور G12 میں مخصوص لوگوں کو جو ہے وہ پیمنٹس ہو رہی ہیں پائپ لائن کے معاملے میں، اور اس میں ایک اور ہی بدبودار اور کریکٹر، بہت ہی بدبودار کریکٹر انوالو ہے۔ میں اس افسر کا نام اگلے ولاگ میں لوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ کے جس ورق کو الٹا جائے اسی ورق کے اندر سے کوئی نہ کوئی گند نکلتا ہے۔ یا تو اس محکمے کو بند کر دینا چاہیے، اور یا تو پھر اس کا ایسا احتساب ہو کہ یہ مثال بن سکے۔ خدا را میرے ملک کے مجبور، محکوم، غریب جو ملازمین ہیں، جو لوگ ہیں جن کے خون پسینے کی کمائی ہے، ان کے خوابوں پہ اس طرح ڈاکہ نہ ڈالیں۔ میری گزارش ہے پاکستان کے تمام ذمہ داران سے کہ کسی اور محکمے کا آپ احتساب بعد میں کریں، پہلے یہ جو شیطان ہے، یہ جو حرام خور ہے، یہ پورے کا پورا محکمہ گیٹ سے لے کے ڈی جی تک، ان سب کا احتساب کرنا چاہیے، اور انہیں سزا نہیں، انہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا چاہیے، سر عام پھانسی انہیں دی جانی چاہیے۔ اس ویڈیو لنک کو قومی مفاد میں شیئر کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔